गुड मॉर्निंग सभी भैया बहनों को। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक यही है कि आपको ये बता दें कि मेंटली की आवाज़ है या आधुनिक आवाज़ है। उनमें हमें सबसे मेन पॉइंट ये देखना है कि हम किसी तत्व का स्थान कैसे खोजते हैं। सिर्फ केवल यही पॉइंट रहेगा। जैसे मेंडली ने आवाज़ बनाई थी तो पहले बताया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात परमाणु भार ही उसका मुख्य लक्षण था। परमाणु भारों के आधार पर उनका बंटवारा किया गया था, स्थान बनाया गया था। उसमें बहुत सी विसंगतियाँ आ गई कि भारी तत्व हैं वो पहले आ गए, हल्के तत्व बाद में आए, और हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, क्लोरीन का स्थान निश्चित नहीं था, और बीच में जो स्थान खाली थे वो भी समायोजित नहीं हो पाए, नए तत्वों की खोज हुई। बाद में उसमें सुधार हुआ तो फिर अंत में आधुनिक आवाज़ बनी। और आधुनिक आवाज़ की परिभाषा ये दी गई कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक ही मायन हो गए। अब हमें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए तो हम पता लगा लेंगे कि वो तत्व किस आवर्त में है और किस समूह में है। मायन बात। अब हम जैसे प्रत्येक तत्व का हमें परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। जैसे हम तत्व ले रहे हैं, जैसे एक सोडियम है, सोडियम का प्रतीक Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 है। जब हम इसे बांटेंगे तो कक्षाएं होती हैं 4। कक्षाएं कितनी होती हैं? 4 कक्षाएं हो गई, K L M N, ये हो गई। K कक्षा होती है नाभिक के पास होती है। अब इसका हम बंटवारा करेंगे, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, ये इसका बंटवारा हो गया। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 1। अब कक्षाएं कितनी हो गई? 3, K L M। अब इसका 3 कक्षाएं हो गई। कक्षाएं कितनी हो गई? 3 कक्षा। तो इसका आवर्त क्या हो गया? आवर्त क्या हो गया? तीसरा। मतलब पहली कक्षा है तो पहला आवर्त हो गया, दूसरी कक्षा है तो दूसरा आवर्त हो गया, तीसरी कक्षा है तो तीसरा आवर्त हो गया, चौथी कक्षा है तो चौथा आवर्त हो गया। अब हमें क्या पता लगाना है कि इसका स्थान समूह क्या है। समूह क्या है? समूह में पता लगाएंगे। मतलब पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका समूह हो जाएगा, 1 है तो प्रथम, 2 है तो दूसरा, 3 है तो तीसरा, ऐसे करके चलते हैं। यानी कि कक्षा के आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका समूह होती है। और समूह के ऊपर से नीचे जैसे चलते हैं तो उसमें सभी तत्वों के गुण समान होते हैं, और सभी आवर्त में जितने भी तत्व होते हैं उनके भी गुण समान होते हैं। तो अब सोडियम का हमने पता लगा लिया। ऐसे ही हम कह रहे लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका बंटवारा करेंगे 2, 1, कक्षा कितनी हो गई? 2, K और L, तो इसका आवर्त क्या हो गया? आवर्त हो गया दूसरा। ठीक। और पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका समूह कौन सा हो गया? पहला। इसी में अब जैसे हम चले पोटेशियम का 19 होता है तो इसका बंटवारा करेंगे 2, 8, 8 और 1, K L M N, कितना? 4 कक्षाएं हो गई। कक्षाएं कितनी हो गई? 4। तो इसका मतलब आवर्त कौन हो गया? 4। और समूह कौन सा हो गया? पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कैल्शियम है, इसका होता है 20, 2, 8, 8, 2। अब इसका हो गया बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। तो इसका समूह कौन सा हो जाएगा? समूह या ग्रुप हो जाएगा दूसरा। और कक्षा K L M N, कक्षाएं हो गई 4, आवर्त हो गया चौथा। हमने केवल एक चीज पता की, केवल बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उससे हमें पता लग गया कि ये कौन से समूह में है। हमने इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया, उससे हमें पता लग गया कि कौन से आवर्त में है। अब ये भी देख लो कि जैसे किसी तत्व के ऊपर प्लस का निशान लगा दिया जाता है, किसी के ऊपर माइनस का लगा दिया जाता है, ये इसका ये होता है। जैसे कक्षा पूरी करने के लिए इसे यहाँ पे आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। अब हमने इसे बांट दिया 2, 8, 1।
अब तीसरी कक्षा जो है उसमें आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8। अब इसे कितना चाहिए? 7। अब इसके पास तो एक ही है, तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर दान कर देता है। ये जब किसी को दान कर देगा तो सोडियम के ऊपर प्लस का निशान लग जाता है। ऐसे ही आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, 2, 8, 7। इसे भी कक्षा पूरी करने के लिए 8 चाहिए। इसके पास केवल एक कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लेता है तो क्लोरीन के ऊपर माइनस का निशान लगा दिया जाता है। अर्थात जो आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करते हैं तो उसके ऊपर उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर, गिराही, कक्षा पूरी करने के लिए। और जब अपना इलेक्ट्रॉन ये दान कर देते हैं उसे कहते हैं डोनर या दाता। अब कक्षा पूरी करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन अपना दान भी कर देते हैं। जैसे लिथियम की बारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपना दान कर देता है, साथ इसे कोई नहीं देगा। हाइड्रोजन ऐसा तत्व होता है जिसकी बारी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसे पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहली कक्षा में 2 है तो इसे 1 चाहिए। ये एक अपना दान करेगा तो दाता हो जाएगा, अगर ग्रहण करेगा तो ग्राही हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, हम इसे बांटें 2, 8, 7, इसे 7 अपना ये किसी को नहीं देता है। 7 क्यों दे देगा भैया, एक ही तो चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ये ले लेता है तो उसके ऊपर माइनस का निशान लग जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर, ग्राही, और जो दान करे उसे दाता। ये प्लस माइनस का यही अर्थ होता है, ऊपर लगा दिया जाता है, आयन हो जाता है। हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, उपस्थित बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही उसकी संयोजकता भी कहलाती है, वैलेंसी वही उसकी कहलाती है। और संयोजकता तो 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 से 8 तक फिर बाद में घटती रहती है। 1 से 4 तक बढ़ती रहती है। तो केवल एक चीज देखी हमने कि परमाणु क्रमांक का ज्ञान हुआ, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लग गई, जितने परमाणु क्रमांक होंगे वही उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों का जैसे ही हमने वितरण किया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 8, कक्षाएं KLMM 4 होती हैं। जितनी कक्षाएं होंगी वही उस तत्व का आवर्त होगा। बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका समूह होगा। समूह को बाद में A B करके ऐसे भी बंटवारा करते हैं। शुरुआत में तो 7 समूह थे, 8वां 0 का था, बाद में इसमें और संशोधन किया गया तो फर्स्ट को हमने A और B में ऐसे बांटा। हम यहाँ पे जैसे जिसकी बारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे समूह में होगा, जिसके बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है वो पहले समूह में होगा। और हम जैसे ही इसके ऊपर प्लस माइनस की ये संयोजकता का पता लगा लेंगे, फिर सूत्र भी बनाना उससे भी आसान हो जाता है। प्लस का निशान है, माइनस का निशान है और कितनी संयोजकता है, इससे उसका हम कैलकुलेशन करके सूत्र भी बना लेते हैं। फिर ये गुणा करके वो नेक्स्ट टाइम पर बताएंगे। आज के लिए हम समझ में आ गया आपको कि हम किसी तत्व का कैसे पता लगाते हैं कि कौन से आवर्त में है और उसका स्थान समूह में कैसा है।